क्या है राज? गुड मॉर्निंग भाभी। मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उठ गए तुम दोनों? जी भाभी अभी उठे हैं। चलो आ जाओ जल्दी से, मैं भी तुम दोनों को नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। मैं बस फ्रेश हो जाऊं फिर आते हैं। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। चलो आ जाओ जल्दी से। ये क्या? मैं कुछ समझी नहीं। शहरियार यहाँ सोया था? कल आपके जाने के बाद शहरियार ने कहा कि वो सोफे पर सोएंगे। है? जी भाभी, जब कल आप मेरी तबीयत पूछने के लिए आई थी, कल रात को। लेकिन मैं तो नहीं आई। भाभी क्या कह रही हैं आप आई थी और मेरी वजह से शहरियार वहां सोफे पे सोए। शायद आपने ही कहा था उनको। आरज़ू, लेकिन मैं तो अपने कमरे से बाहर भी नहीं आई। क्या हो गया भाभी? आप आई थी। अगर आपको यकीन नहीं तो आप शहरियार से पूछ लें। नहीं, उसे कुछ मत कहना। शायद मैं ही भूल गई होंगी। तुम आओ नीचे नाश्ता करो। भाभी, अगर आप बुरा नहीं माने तो मैं यहीं कमरे में नाश्ता कर लूं। आरज़ू, ऐसे कब तक चलेगा? सबका सामना करो। और वैसे भी तुमने कोई गुनाह नहीं किया। मैं और शहरियार हमेशा तुम्हारे साथ। चलो अब जल्दी से आ जाओ। आरज़ू सच बोल रही थी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं तो रात उसके कमरे में गई ही नहीं और वो दोनों अलग अलग सो रहे थे। क्या ये वो कर रही है? ऐसा नहीं हो सकता। आरज़ू मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? आप सो सॉरी। आतिया, तुम कब आई? वो मैं बस रात को ही आई थी। आप सो रहे थे तो आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। और इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं, वो मैं गुस्से में तो नहीं हूँ। चले फिर। कहाँ? अरे भाई, नाश्ते पर। नहीं, मैं ऑफिस से लेट हो रहा हूँ, वहीं कर लूँगा। ये तो कोई बात ना हुई। मतलब इतनी देर बाद हमारी मुलाकात हो रही है और आपने मुझसे फायजा का अफसोस भी नहीं किया। I'm sorry, वो ऑफिस में काम का बर्डन बहुत ज़्यादा है। चले फिर, ठीक है। अब फिर आप ये ना कहें कि हादी की वजह से आप लेट हो गए। चलो ठीक है, नाश्ता करते हैं। और सना भाभी कहाँ पर है? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? किचन में होगी, मुझे नहीं पता। अब तुम सवाल जवाब से मेरा पेट भरोगी या फिर नाश्ता भी करवाओगी? नहीं, चले। अब क्या बस गुड़िया की देखभाल करती रहोगी? अपने शौहर का कोई ख्याल नहीं है? लगता है मुझे मौलवी साहब से बात करनी पड़ेगी। नहीं नहीं शहरियार, बाबा से कुछ मत कहिएगा। कोई गलती हुई तो मुझे बताएं। क्या हो गया? मैं मजाक कर रहा हूँ। आइंदा ऐसा मजाक मत कीजिएगा। अच्छा, बाबा नहीं कहते। लेकिन अभी अभी मुझे एक बात का पता चला। वो क्या? वो ये कि अगर तुमसे कोई बात मनवानी हो तो तुम्हें मौलवी साहब की तड़ी दे। बाबा मेरे लिए सब कुछ है। आप जानते हैं मेरे माँ बाप नहीं थे,
उन्होंने मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। औलाद से ज़्यादा बढ़कर चाहा है मुझे। मैं उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ। इज्जत भी करती है और डरती भी है। ये डर नहीं है, मोहब्बत है। मैं बाबा से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। मुझसे भी ज़्यादा। आपके घर वाले आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप जाएं, वरना वो क्या सोचेंगे कि मैंने पहले ही दिन आपको उनसे छीन लिया। वैसे बात तो सच है, क्योंकि जब आप मेरे सामने होती तो मुझे किसी का ख्याल ही नहीं आया। अच्छा ठीक है, अब आप जाएं यहाँ से। एक शर्त पर। वो क्या? तुम भी मेरे साथ अंदर चलो। नहीं शहरयार, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके घर वालों की दिल आज़ारी हो। देखो, तुम अब इस घर का फर्द हो, मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। तुम्हें हमेशा मेरे साथ होना चाहिए। लेकिन शहरयार, जो कुछ भी कल हुआ, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद आपके घर वाले मुझे अपनाएंगे। मेरे घर वाले मुझसे बहुत मोहब्बत करते। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। जैसे उनका गुस्सा खत्म होगा, वो तुमसे भी इतनी मोहब्बत करेंगे, तुम्हें इतना प्यार देंगे कि तुम ये सारा वक्त भूल जाओ। ओहो हादिया, तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ चुकी हूँ। कहाँ थी तुम? मैंने कहाँ होना है अम्मा, बस नाश्ता कर रही थी रुहेल के साथ। नाश्ता और रुहेल के साथ? जी। और उसकी नकचिड़ी बीवी कहाँ थी? मुझे क्या पता, पर शायद कोई झगड़ा हुआ है दोनों के बीच में। ये रुहेल ना, अल्लाह करे किसी दिन उसको धक्के मार कर इस घर से निकाल दे। लेकिन वो इतनी शातिर है ना कि ऐसा चक्कर चलाती है कि रुहेल उसके पीछे 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 घूमता है। बहुत बड़ी जादू करनी है वो, तौबा तौबा। उसके हर जादू का तोड़ है मेरे पास। क्या मतलब? अम्मा, आप बस देखती जाएं। ऐसा काबू करूंगी ना इस रुहेल को कि वो सनत देखती रह जाएगी। अरे क्या कह रही हो? रुहेल तुमसे उम्र में कितना बड़ा है? अम्मा, मुझे अपनी बहन की मौत का बदला लेना है इस घर के हर फर्द से। और मैं कौन सा मोहब्बत करती हूँ उस रुहेल से जो आप परेशान हो रही हैं। ये तो मेरे प्लान का हिस्सा है जिसमें वो सना फंस जाएगी। ऐसा तड़पाऊंगी ना उसे कि अपना नाम तक भूल जाएगी। और शहरयार और उसकी बीवी? वो दोनों भी नहीं बच पाएंगे। बस देखती जाएं। मेरी बच्ची, जीती रहो, जीती रहो। मुझे तुमसे यही उम्मीद। मैं अपनी फायजा की मौत का बदला इन सब से लेके रहूंगी। जी अम्मा। आपने कुछ खाया? नहीं। चलें फिर कुछ खा लें। चलें, उठें। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम।
बैठो शहरयार। बैठो। रोहेला, आप ऑफिस नहीं गए बेटा? वो मैंने रोक लिया था रोहिल को। मैं देख रही हूँ सना कि तुम अपने शौहर का बिल्कुल ख्याल नहीं करती। वो बेचारा रोज नाश्ते के बगैर ही ऑफिस चला जाता है। बीवी के कुछ फ्राइज होते हैं, तुम वो भी भूल गई हो क्या? मामा, भाभी तो सबका बहुत ख्याल रखती हैं और ख़ासतौर पे भाई का तो बहुत ख्याल रखती हैं। वो तो मैं देख ही रही हूँ। हादिया बेचारी ने आते ही किचन संभाल लिया और हमारी बहू को कोई फुर्सत ही नहीं। अम्मी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। अब मैं इतनी गैर भी नहीं हूँ, आखिर कज़न हूँ आपकी। मामा, मैं नाश्ता बनवाऊँ आपके लिए? नहीं नहीं, हम नाश्ता कर चुके हैं और वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा को लगता है अस्थमा का अटैक। अम्मी का इनहेलर लेके आओ। मैं अभी लेकर आती हूँ। अब ठीक है मामा। ये भी याद रहे कि इस गुड़िया को पानी नहीं लगने देना। अगर इस गुड़िया को पानी लग गया तो वो रूह आजाद हो जाएगी और उसकी ताकत भी दुगनी हो जाएगी। भाभी जल्दी लेकर आए। मामा, आप ठीक हैं? अब मैं कुछ बेहतर हूँ। चले मामा। तुम रहने दो, मैं लेके जाता हूँ। आइए मैं। क्या हो गया भाई, बहस करने का वक्त नहीं है, मेरी भी तो माँ है। शहरियार ठीक कह रहे हैं रोहिल, खाला को कमरे में ले जाए, उन्हें आराम की जरूरत है। मामा, परेशान मत हो। मामा को कभी कभी अस्थमा का अटैक आ जाता है, ठीक हो जाएंगे। नहीं भाभी, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैंने इस घर का सुकून झेल लिया। आपने देखा नहीं, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता और रोहिल भाई और अम्मी, उनकी नज़र में सिर्फ मेरे लिए नफरत है और कुछ भी नहीं। अरे नहीं, बहुत प्यारी हो तुम, और सबसे बड़ी बात, शहरियार की पसंद हो तुम। मामा और रोहिला भी गुस्से में हैं। जैसे उनका गुस्सा ठंडा होगा, हालात भी बेहतर हो जाएंगे। तुम हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शहरियार ठीक कहते हैं। क्या कहता है शहरियार? कि भाभी बहुत अच्छी है।
ये तो उसका प्यार है, वरना मैं कहाँ। चलो मैं तुम्हारी नाश्ता बनवाती हूँ, सब ठंडा हो गया है ना। आ जाओ जाओ। और हाँ हाँ, उससे भी बुलवा लेंगे, मैं जानती हूँ तुम उसके बिना नहीं खाओगी। आ जाओ। तुम दोनों मेरी बहन की मौत की जिम्मेदार हो। ये खुशियां तुम्हारे चेहरों से छीन ना ली ना, तो मेरा नाम भी हादिया नहीं। मैं अब शम्मा खाला कैसी है? कैसा होना है उसने? उसका तो दुख बहुत बड़ा है। जवान बेटी मर गई और अगर हादिया ना आती तो मैं अकेली उसे कैसे संभाल पाती। ठीक कह रही हैं आप। मैं खुद खाला से बहुत शर्मिंदा हूं। शर्मिंदा तो मैं भी हूं। समझ नहीं आती क्या करूं, कैसे उसके सामने जाऊं। उसकी बेटी की मौत की वजह हम लोग हैं। अब दुखी मत हो, जो होना होता है वो तो होके ही रहता है। लेकिन ये किस्मत में लिखा हुआ नहीं था। उसे जानबूझकर मारा गया है और तुम जानते हो कि उसकी असल जिम्मेदार कौन है। मामा आप कहना क्या चाहती हैं? तुम जानबूझ के अनजान बन रहे हो शहरियार। अपनी बीवी को कहो कि अम्मी के सामने मत आया करे। ये आप क्या कह रहे हैं? जब एक घर में रहते हैं तो कब तक एक दूसरे से मुंह छुपाते फिरेंगे? काम तो ऐसे ही किया ना। खैर, अपनी बीवी को कहो कि अम्मी के सामने मत आया करे। मामा आप भाई को समझाएं, आरजू मेरी बीवी है। और फायजा की मौत की असल वजह भी। मामा आपने तो इन दोनों को माफ कर दिया था ना? बिल्कुल भी नहीं। फायजा की मौत के बाद तो माफी का सवाल ही पैदा नहीं होता। और तुम माफी की बात कर रही हो जो फायजा की मौत की असल वजह हो। मामा क्या आप दोनों हमें कभी माफ नहीं करेंगे? आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा? जब तक तुम्हारी बीवी यहां पर है। मामा आप ठीक है? मामा रोहेल बेटा मुझे मेरे कमरे में ले चलो। चले। चलो। तुमने सुना नहीं कि अम्मी ने क्या कहा है? मैं उन्हें कमरे में ले चलता हूं। मेरी भी माँ है। तो ये पहले सोचना चाहिए था ना। भाई आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, तुम जो चाहो मर्जी करो, और मैंने ऐसा क्या कहा है? अम्मी तुम्हारी बीवी और तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। अब इसका इल्जाम भी तुम मुझे दोगे क्या? रोहेल बेटा तुम्हारी मीटिंग है, तुम जाओ। मैं आहिस्ता आहिस्ता चली जाऊंगी अपने कमरे। अरे नहीं अम्मी, मैं आपको छोड़ के आता हूं। चलिए। चलो। शहरियार तुम दिल छोटा मत करो। अगर तुम हिम्मत हार के तो आरजू को हौसला कौन देगा? और तुम दोनों की मोहब्बत ही तो तुम्हारी ताकत है। आपने भाई का रवैया देखा और मामा का भी। वक्त ही गुस्सा है, सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता। शहरियार उम्मीद का दामन मत छोड़ो, वो तुम्हारे अपने हैं और अपने ज्यादा देर खफा नहीं रहते। मैं जानती हूँ। शायद आप ठीक कह रही हैं भाभी। मामा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं मामा के पास उनके कमरे में जा रहा हूँ। हाँ, मैं तुम्हारा नाश्ता भी वहीं भिजवाती हूँ। ठीक है।
आरजू, तुम नीचे खाना खाने नहीं आई? मुझे भूख नहीं है भाभी। जानती हूँ तुम शहरयार का इंतजार कर रही हो। जी। मम्मा ने रोक लिया था, कोई जरूरी काम होगा। आज मैं तुम्हें पूरा घर दिखाऊंगी, ठीक है? जी जरूर। ताकि तुम घर की हर जगह से वाकिफ हो जाओ, घर वालों की पसंद नापसंद अच्छे से जान लो, ताकि तुम सबका अच्छे से ख्याल रख सको। तुम रखोगी ना? हाँ भाभी, क्यों नहीं। लेकिन मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो। आरज़ू कोई कुछ भी कहे, तुम अपनी कोशिश हमेशा जारी रखना। बस एक बात का ख्याल रखना। वो क्या? किसी को शिकायत का मौका मत देना। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। तो चलो मैं तुम्हें आज पूरा घर दिखाऊं। चले। सना, मुझे लगता है मामा बुला रही हैं। मैं भी साथ चलूं? नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, ज्यादा ना खराब हो जाए। प्लीज बुरा मत मानना। ठीक है भाभी, आप जाएं। अरे आबा, आपकी तबीयत खराब है, मुझे तो फौजिया ने बताया। नहीं, अब मैं ठीक हूँ। बस मगर तुम कहाँ थी? अरे आबा, मैंने कहाँ होना है, बस आपको ही पता नहीं है अपनी बहू के बारे में। क्यों? अब क्या कर दिया उन्होंने? अरे आपने देखा नहीं था कैसे उस गवार लड़की को नए नए कपड़े पहनाए हुए थे उसने? हाँ, यही तो मैं भी सोच रही थी। बस आप तो बस सोचती रहे। अरे उसको ऐसे नए नए कपड़े पहना के इस तरह पेश किया था जैसे वो कभी गांव में रहती ही न थी। अम्मा, आप सही कह रही है, वो कहीं से गांव की नहीं लगती। ये सना बहुत तेज है भाई। जी खाला, वो आरजू से ऐसे प्यार जता रही थी कि जैसे उसकी कोई सगी बहन हो। है? तुमने खुद देखा? जी अम्मा, उसे तो खाला की परवाह ही नहीं थी, उसे तो बस आरजू की पड़ी हुई थी। अरे अम्मा, देखा आपने? देखा, मैं ना कहती थी ये सारा किया धरा इस सना की बच्ची का है, यही मेरी फायजा की कातिल है। अम्मा, आप परेशान नहीं हो, लेकिन कहीं खाला की तबीयत और ना बिगड़ जाए। आप अब चले कमरे में चल के आराम करें। अरे अभी तो मैं कमरे से आई हूँ, दिल घबरा रहा मेरा। अच्छा, अब हादिया बेटा एक काम करो, एक एक कप चाय ले आओ मेरी और आपा के लिए। अम्मा, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं खुद ही जाके फौजिया को कहती हूँ बुलाने। अभी आई आपा। हाँ खाला, अब आप ठीक है? मैं भी क्या कह रही हूँ, कुछ बेहतर ही होंगी।
सॉरी खाला। किस किस बात की माफी मांगोगी? खाला मैं जानती हूँ आप बहुत दुखी हैं, मुझे एहसास है इस बात का। क्या जताना चाह रही हो? यही कि तुम्हें मेरा बहुत ख्याल है? इतना बड़ा धोखा दिया है तुमने हमें कि सारी उम्र नहीं भूलूंगी। मैंने कोई धोखा नहीं दिया खाला। बस बस करो बीबी, बस करो। मैं पहले ही दिन से जानती थी कि तुम मेरी बेटी से जलती हो। मैं ही ना समझती जो समझ ना सकी। तुमने मेरी बच्ची को मार दिया। खाला आप मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं। इल्जाम? अरे तुम अब भी इतनी दीदा दिलेर हो कि मुझसे बहस कर रही हो? मैं रुहेल से बात करूंगी। नहीं नहीं खाला, आप रोहिल से कुछ मत कहिएगा। क्यों? क्यों क्यों ना मैं रुहेल से बात करूं? अरे एक वही तो है इस घर में जिसको मेरा ख्याल है। वही तुमसे सवाल करेगा। और एक बात मेरी याद रखना, ना तुम और ना वो लड़की जो अपने आप को इस घर की बहू कहती है, कभी खुश नहीं रह सकोगी, कभी खुश नहीं रहोगी। खाला खाला मेरी बात तो सुने। मैं इस लड़की को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए बेहतर यही कि जहां से इसको लेके आए ना, इसको वापस वहीं भेज दो। इस लावारिस लड़की के लिए जिसके ना मां बाप का पता ना इसके घर का पता है, जिन्होंने बिन देखे इसका हाथ तुम्हारे हाथ में दे दिया। कितने पैसे दिए तुमने इसके मां बाप को? तुम्हें मुझे गुलाम बनाने की जरूरत नहीं। मैं तो तुम्हें देखते ही पहली नजर में तुम्हारा असीर हूं। तुम जानती हो ना मैं उदास हूं, लेकिन शायद शहरयार का साथ मिलने पर खुश भी हूं। मैं नहीं जानती कि हमारी इस मोहब्बत का मुस्तकबिल क्या होगा, लेकिन शहरयार की मोहब्बत पर यकीन है मुझे। वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जानती हो क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरा साथ उस वक्त दिया जब मेरे अपने मेरे खिलाफ हो गए थे। अगर वो ना होते तो ना जाने आज मैं कहाँ होती। और यही वजह है कि वक्त के साथ साथ मेरी मोहब्बत शहरयार के लिए बढ़ती जा रही है। बस मैं ये चाहती हूँ कि शहरयार हमेशा खुश रहें और उनके घर वाले भी, क्योंकि वो उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। I'm sorry आरज़ू, I'm really sorry मैं तुम्हारे साथ नाश्ता नहीं कर सका। लेकिन मैं क्या करता, मामा की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था। अच्छा हम कहीं बाहर चलें लंच करने? वैसे भी मैंने कुछ ख़ास खाया नहीं है। मुझे भूख नहीं है और मुझे कहीं नहीं जाना। ये यहाँ क्या कर रही है? आपा का इनहेलर इसके हाथ में। आखिर इस लड़की का इरादा क्या है?
आ गए आप? खाना लगवाऊं आपके लिए? नहीं, मैं खाना खा के आया। कहाँ जा रहे हैं? अम्मी के पास जा रहा हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अम्मी बेहतर हैं आप? तुम तो यहाँ बैठी चाय पी रही हो, तुम्हें कैसे पता? रोहेल, मैं अभी आई हूँ, सारा दिन अम्मी के पास ही थी। ओह, तो एहसान जता रही हो? क्या हो गया आपको? वो मेरी भी कुछ लगती है, मैं भला एहसान क्यों जताऊंगी? एहसान नहीं तो और क्या? तुम्हें रात को उनके पास होना चाहिए, अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो। रोहेल, मैं तो बस आपको देखने के लिए आई थी, क्या आप ऑफिस से आए हैं या नहीं? मेरी फिक्र करना छोड़ो, अम्मी का ख्याल रखो। अगर आप ऐसे ही चाहते हैं तो मैं चली जाती। नहीं, तुम बैठ के चाय पियो, मैं जाता हूं अम्मी के पास। अम्मा, लाइट क्यों ऑन कर दी? मैं सो रही हूँ। अरे तुम्हें नींद की पड़ी हुई है, वहां वो आरजू। अब क्या कर दिया? अरे वो आपा के कमरे से इनहेलर चुरा के लेके जा रही थी। तो और वो इनहेलर क्यों चुराएगी? अरे बड़ी चालाक है वो, मुझे तो लगता है कि वो आपा को मारना चाहती है। तो अम्मा जाके उसके कमरे की तलाशी लेना। तुम भी ना, अरे वो लड़की बहुत शातिर है, वो वहां रख के बैठी होगी कि आओ मेरा आके मेरा कमरा चेक करो। तो अम्मा खाला को जाके बताएं, वो पूछ लेंगी। अरे तुम भी ना बहुत मासूम हो। अरे यही तो मौका है उस लड़की को रंगे हाथों पकड़ने का। चलो चलो मेरे साथ। कहाँ? अरे आपा के पास। अम्मा मैं नहीं जा रही, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। आप भी ना खाला से सुबह बात कर लीजिएगा। हदिया, नहीं, मुझे अभी आपा के पास जाना चाहिए। पता तो करूं वो लड़की आखिर क्या चाहती है। यही वक्त है उसके मासूम चेहरे के पीछे मक्कार चेहरे को सब पर जाहिर करने का। मुझे आपा को रुहेल को सब बताना चाहिए। यही सीख है।